नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मध्य भारत के बाद अब उत्तर भारत में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में देश के पूरे हिस्से में मानसून पहुंचने वाला है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। पहाड़ों में भी अधिकतर जगहों पर ऐसी संभावनाएं दर्ज की गई हैं। पहाड़ टू मैदान, आफत में जान। कुदरत की दहाड़ से दरकते पहाड़। उत्तराखंड से हिमाचल तक त्राहिमाम त्राहिमाम। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मध्य भारत के बाद अब उत्तर भारत में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में देश के पूरे हिस्से में मानसून पहुंचने वाला है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में मानसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक तबाही नजर आ रही है। वहीं भूस्खलन से पहाड़ियां दरक रही हैं तो कहीं बाढ़ की स्थिति जानलेवा बनती जा रही है। नदी नाले भी उफान पर हैं। उत्तराखंड में चारधाम, आदि कैलाश व पूर्णागिरि धाम की यात्रा पिछले कुछ दिनों से नियमित अंतराल पर बाधित हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया था, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर में जमकर बदरा बरसे। गरज बिजली के साथ बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिली। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं अगर बात उत्तराखंड की करें तो केदारनाथ से लौट रही यात्रियों को रस्सियों के सहारे निकाला गया। उत्तराखंड में तेज बारिश से चारधाम, आदि कैलाश व पूर्णागिरि धाम की यात्रा नियमित अंतराल पर बाधित हो रही है। बता दें कि बीते हफ्ते से ये सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग के मनकटिया से गौरी कुंड हाईवे पलवा आने के कारण 5 घंटे तक रास्ता बाधित रहा। इस दौरान केदारनाथ जाने वाले करीब 10,000 यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया, जबकि केदारनाथ से सोनप्रयाग आ रहे 1200 से अधिक यात्रियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की मदद से निकाला गया। माता वैष्णो देवी मंदिर के बैटरी कार मार्ग पर बुधवार रात तेज वर्षा के दौरान फिर भूस्खलन हुआ। मार्ग में पहाड़ी से गिरे मलबे का ढेर लग गया। इसके बाद श्राइन बोर्ड ने इस मार्ग से पैदल श्रद्धालुओं की आवाजाही और बैटरी कार सेवा रोक दी। वर्षा के कारण आधार शिविर कटरा से हेलीकॉप्टर सेवा भी ठप है। श्रद्धालु पुराने पारंपरिक मार्ग से माता के दर्शन के लिए आ जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में खनियारा की मनूनी खंड में बहे 3 और श्रमिकों के शव बरामद हुए गए। बता दें कि 2 शव बुधवार को बरामद कर लिए गए थे। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें 3 लापता मजदूरों को ढूंढ रही हैं। जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागे चंबा निवासी लवली को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। कुल मिलाकर इस वक्त कुदरत कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक तबाही तबाही देखी जा रही है। नदियां अपने उफान पर हैं। वहीं दिल्ली और एनसीआर में मानसून की दस्तक से लोगों के चेहरों पर राहत है। मौसम विभाग से लेकर सरकारें लोगों से अपील कर रही हैं कि मौसम के मिजाज को भांपते हुए पहाड़ों की तरफ रुख करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, केरल की ये 8 तस्वीरें। देखिए जम्मू कश्मीर के हालात किस तरीके से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की तस्वीर हम देख रहे हैं तो वहां पर भी पहाड़ दरकते हुए नजर आ रहे हैं। आवागमन भी पूरी तरीके से बाधित हो गया है। और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जो लोग हैं, आम जनजीवन कितनी तरीके से प्रभावित है।
तो हर जगह का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिमला से योगराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभांगी भट्ट देहरादून से, सचिन सैनी हरिद्वार से, विपिन नेगी ऋषिकेश से और सुनील सोनकर मसूरी से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शिमला चलेंगे जहां पर योगराज शर्मा मौजूद हैं। वहां पर योगराज, किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, और शिमला में क्या हालात हैं फिलहाल अभी? देखिए, लगातार बारिशों का दौर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग जगहों में लगातार बारिशें हो रही हैं और आज भी ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर 4 से 5 जिलों के लिए जारी किया गया था और 4 से 5 जिले थे जहाँ पर रेड अलर्ट बारिश का था। लगातार रात भर से बारिश हो रही है। शिमला में भी जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। एक 5 मंजिला जो भवन था पट्टाकुपर के पास, वो जमींदोज हो गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, तमाम जगहों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह पहाड़ियां गिर रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। और अभी तक की अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में सड़कों की, अगर हालातों की बात करें तो 390 के आसपास सड़कें हिमाचल प्रदेश में अभी भी यातायात के लिए ठप पड़ी है। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से ये ठप पड़ी है। हालांकि इनको खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। शिमला से चंडीगढ़ जो NH5 है, ये भी जगह जगह यहाँ पर लैंडस्लाइड हुए हैं। चक्की मोड़ के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से यातायात करने वाले जो लोग हैं चंडीगढ़ से शिमला या शिमला से चंडीगढ़ जो जा रहे हैं, उन लोगों को खासी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगर बारिशों की बात करें तो अगले 24 घंटे भी लगातार बारिशों का यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और 24 घंटों के दौरान लगातार बारिशें रहेंगी और इस दौरान कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, जिसमें सिरमौर, शिमला आपका और सोलन जिला है, कांगड़ा जिला है, यहाँ पर जो है वो फ्लैश फ्लड की वार्निंग मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो मानसून है वो कहर बनकर हिमाचल प्रदेश में भी बरस रही है। हालांकि अभी तक मानसून से मैं अगर नुकसान की बात करूं तो 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हिमाचल प्रदेश में योगराज, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि कितना नुकसान हुआ होगा और लोगों का जनजीवन कितना प्रभावित हुआ होगा। हम रुक कर लेते हैं शुभांगी भट्ट का, जो देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, देखिए उत्तराखंड का हाल इस समय सभी के सामने, क्योंकि तस्वीरें में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और लोग कितना परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो चारधाम यात्रा चल रही है उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि अभी एक दिन के लिए चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी, फिर उसके बाद चालू कर दी गई है। क्या ये अभी समय सही है फिर से चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए? देखिए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, यात्रा के लिए आते हैं, ऐसे में जब मानसून शुरू होता है या प्री मानसून होता है या इस तरीके के रेड अलर्ट जो है जब उत्तराखंड के अंदर जारी किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं खतरनाक होता है कि श्रद्धालुओं को ऐसे रास्तों के जरिए जो है चारधाम के लिए भेजा जाए। जैसे हमने देखा कि केदारनाथ के साथ जंगल चट्टी में 2 बार हादसे हुए जिसके चपेट पे लोग आए। उसके बाद हमने देखा कि उत्तरकाशी में किस तरीके से हादसा हुआ। ऐसे में लगातार कोशिश ये की जा रही है कि श्रद्धालु को भी अवेयर किया जा सके कि वो इस वक्त चारधाम यात्रा में रुक करने से बचे जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल आपदा कंट्रोल रूम पर तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि अब 2 महीने तक कम से कम 24 घंटे तक जो अधिकारी है वो अलर्ट पर रहेंगे। इसके साथ साथ जो टीम्स है, चाहे वो आपदा प्रबंधन की हो या फिर अन्य जो हमारी टीम्स है, चाहे SDRF, NDRF है, वो अलर्ट मोड पर रहेंगी। और जो चारधाम वाले जो रूट है जहाँ पर भूस्खलन का समस्या जो है ज्यादा बनी हुई है, वहाँ पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। इस वक्त मैं अगर आपको तस्वीर में दिखाऊंगी तो देखिए मैं देहरादून की समझिए कि 2 से 3 दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि ये सूखी हुई नदी जो है अब फिर से उससे पानी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से उफान पर आ रहा है। तो आप इस नदी के जरिए समझ सकते हैं कि देहरादून के हाल भी कुछ इसी तरीके के हैं, क्योंकि देहरादून के अंदर भी अभी मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर इस तेज बारिश की वजह से कई मकान भी ढह गए हैं, कई दीवारें टूट गई है, कई पुश्ते टूट गए हैं, कई सड़कें जो है बाधित हो चुकी है। और खासकर चारधाम के तौर पर क्योंकि इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो 24 घंटे हैं काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इस बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग है। तो ये इलाकों में खासतौर पर लोगों से अपील की जा रही है कि वो थोड़ा सतर्क रहे और यही कारण है कि अब जो अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन है, वो भी अलर्ट हो। बिल्कुल शुभांगी, रुक कर लेते हैं सचिन सैनी का जो हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके का माहौल हरिद्वार में फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है? हर जगह बारिश ने तबाही मचाई हुई है, फिलहाल हरिद्वार का हाल बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, जिस तरह से लगातार बारिश होने के कारण कहीं ना कहीं हरिद्वार में भी बारिश के नुकसान देखने को मिल रहा है। भीमगढ़ बैराज जो है वहाँ पे
एक मंदिर था, शिवालय था, वो कहीं ना कहीं वो भी इतनी भारी भयंकर बारिश होने के कारण उसको भी, बहुत पुरानी मंदिर था, वो भी ढह गया और कहीं ना कहीं नुकसान जी। का सामना करना पड़ रहा है। और भारी संख्या में बात करें निचले इलाकों की, जो निचले इलाके हैं उनमें भी भारी नुकसान देखा जा रहा है। और भीमगोड़ा बैराज जो है उस पर कहीं ना कहीं पानी लेवल बढ़ने के कारण पानी रोक दिया गया। नहीं तो जैसे मैं यहाँ इस समय खड़ा हूँ, तो क्योंकि पानी जो है यहाँ पर कम छोड़ा जा रहा है, जिससे कि कोई निचले इलाकों में कोई नुकसान ना हो, तो किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर भी वाटर लेवल कम रहे, उसको ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। सचिन, विपिन नेगी हमारे साथ जुड़े हुए ऋषिकेश से। विपिन, ऋषिकेश देखिए लोगों के घूमने का एक बहुत अच्छी जगह हम उसे कह सकते हैं, लोग इस मौसम में वहां घूमने भी जाते हैं। ऐसे में वहां के क्या हालात हैं और लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऋषिकेश प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार चार धाम यात्रा का है। और विशेष तौर से जितने यात्री हैं वो ऋषिकेश होकर ही चार धाम के लिए जाते हैं। और चार धाम यात्रा जो है परचम बिल्कुल चरम पे चल रही है इस समय। और लगातार जो एक हालात हैं यात्रियों के, और ऋषिकेश के अंदर की बात करें तो जाम की जो एक अच्छी खासी जो एक जानकारी मिलती है कि बहुत अच्छा जाम यात्रियों का यहाँ पर लगा हुआ है। चाहे ऋषिकेश की बात करें या चार धाम जाने के लिए ऊपर पहाड़ों की बात करें, बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करें, कई जगह भूस्खलन भी हो जाता है, कई जगह दिक्कतें भी आती हैं। उसके साथ साथ बरसात भी है, बरसात भी लगातार हो रही है। और वाटर लेवल की बात करें, क्योंकि जब टिहरी डैम में स्टोरेज का पानी छोड़ा जाता है तो ऋषिकेश होता हुआ हरिद्वार होता हुआ वो निकल जाता है। तो ऋषिकेश में हालात जो है बद से बदतर होने के हालात जो है बन जाते हैं। और इस बार भी जल स्तर जो है काफी हद तक बढ़ गया था, चेतावनी लेवल तक आ गया था। हालांकि अभी कुछ समय बाद जो है एक इंफॉर्मेशन दी गई है विभाग की तरफ से कि आगे जो है हालात बढ़ सकते हैं और गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो घाटों पर और घाटों के किनारे जितनी समस्याएं वो बढ़ जाती हैं। तो तमाम को लेकर जो है प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैदी की बात कर रहा है, मॉक ड्रिल की भी बात कर रहा है। और तमाम जो जितने घाटों पे हैं उतने जो जल पुलिस है या तमाम जितने भी एसडीआरएफ या तमाम जितने भी विभाग हैं जो सचेत है इस समय शासन को लेकर, तो सबने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और लगातार घाटों पर जो है बिल्कुल एक मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई भी घाट पे या किसी भी जगह कोई भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिसको लेकर यात्री या एक आम आदमी को कोई परेशानी उठानी पड़े। हालांकि ये पानी यहाँ पर नहीं, ऋषिकेश के कई जो दुर्गम क्षेत्र हैं, चाहे हम इसमें ऋषिकेश से आगे श्यामपुर गांव क्षेत्र की बात करें या हम लोग रायवाला की बात करें या फिर हम श्यामपुर गढ़ी की बात करें, वहां पर नदी नालों का पानी उफान पर आ जाता है और स्थिति ऐसी हो जाती है कि घरों तक पानी भर जाता है। जानवर जो हैं जो जंगलों में जानवर रहते हैं वो कई बार चाहे जानवर की बात करें या सांपों की बात करें, तमाम मतलब ऐसी अव्यवस्थाएं जो सामने देखने को मिलती है कि शासन प्रशासन जो है इतनी मुस्तैदी दिखा रहा है, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का सामना एक आम आदमी को करना पड़ रहा है। पर हालांकि अभी मुस्तैदी की बात शासन प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है श्रेया। पर इस समय जो है अभी जैसे मौसम आज अभी थोड़ी देर पहले ही खुला, अभी शाम को फिर बरसात हो जाएगी। बरसात थोड़ी बहुत नहीं होती, बहुत अच्छी स्तर की बरसात हो जाती है। उसके बाद जो है अब हालात आने वाले समय में देखा जाएगा कि स्थिति किस तरह से बनेगी और बिल्कुल विपिन, इतनी से कोशिशों के बाद भी लोग अभी पूरी तरीके से सही महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील सोनकर भी जुड़े हुए हैं। सुनील, मसूरी का हाल जरा बताइए क्या है? ये अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर कल देर रात से बारिश हो रही थी, अब जाके बारिश थोड़ी थमी है, कोहरा यहाँ पर छा रखा है, परंतु जो बारिश हुई है उसका कहर यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर मसूरी के सराय की बात करी जाए तो वहां पर भारी भूस्खलन हुआ है। यहाँ पर 2 घर उसकी चपेट में आ गए हैं और 2 खतरे की जद पर है। यहाँ पर पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंची है और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जो पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। वही अगर पंप हाउस की बात करी जाए तो वहां पर भी भारी भूस्खलन हुआ है और वहां पर पहाड़ की जद पर 2 घर आ गए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। और ऐसे में मुस्तैद है कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितनी मदद यहाँ पर हो सकती है वो की जा सके। और मसूरी क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो भूस्खलन की जद में आते हैं और ऐसे में प्रशासन कहीं ना कहीं उन सारी जगहों को चिन्हित कर रहा है जिससे कि अगर बारिश बहुत तेज होती है तो उन जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके और जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके। जी बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।